दोनों नेत्रों को बंद करेंगे। रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करना परम पिता परमात्मा का स्मरण। जो गलतियां करने पर कोई बात नहीं कह करके छोड़ दिए जाते थे, अब आप थोड़े बड़े हो चुके हैं। अब गलतियां करने पर पनिशमेंट हम भले ही ना दें, हम साधु हैं, लेकिन कर्म अब आपको नहीं छोड़ेंगे। अब विषय भी थोड़ा सा इसको ठीक करना पड़ेगा। ये तो गला खींच रहा है भाई, और एक दिन अगर गला डिस्टर्ब हो गया तो कैसे भी गला ऐसे आज थोड़ा ठीक करवा लीजिएगा। विषय भी थोड़ा सा कठिन होने वाला है, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से समझना है। महानुभाव बात करते हैं नियमों के बारे में, क्योंकि जीवन में सबसे ज्यादा जो परिवर्तन होता है, सबसे ज्यादा कर्मों की निर्जरा होती है, सबसे ज्यादा अशुभ कर्म शुभ में बदलता है, वो सिर्फ नियम लेने की वजह से। लेकिन नियम लेने से कुछ कर्मों का तो क्षय हो जाता है, पूरे अशुभ कर्म खत्म। कुछ नियमों से आधे अधूरे कर्मों का क्षय होता है। कुछ नियमों से कर्मों का क्षय तो नहीं होता, निर्जरा तो नहीं होती, लेकिन अशुभ शुभ में बदल जाता है। और कुछ नियमों से कर्म ज्यों का क्यों रहता है, फल भोगना ही पड़ता है। नियम लेने से कर्मों की चार स्थिति कौन कौन सी? पहला, कर्मों की पूरी निर्जरा। दूसरा, आधी अधूरी निर्जरा। तीसरा, निर्जरा तो नहीं, निर्जरा समझते ना, मतलब बिना फल दिए उन कर्म का चले जाना। तीसरा, अशुभ से शुभ में बदल जाना। और चौथा, जैसे कि तैसा रहना। अब मन में प्रश्न कि चलो पूरा कर्म चला गया, फायदा है, आधा अधूरा गया, उसमें भी फायदा है, अशुभ का शुभ में बदला तो भी फायदा है, लेकिन नियम लेने के बाद भी कर्म का फल भोगना ही है, फिर भी उसमें बोलिए ना फायदा है। नियम लेने में फिर भी फायदा है, भले ही नियम का फल भोगना पड़े, कैसे फायदा है? कोई बता सकता क्या?
होटल में पहुंचा और वहां जाकर के उसने 500 रुपए दिए रिसेप्शन पर कि मुझे एक कमरा एक दिन के लिए चाहिए है। वो पैसे देकर के कमरा देखने चला गया। वो 500 रुपए जो रिसेप्शन वाले को दिए थे, तो होटल वाले ने वो 500 रुपए जिससे वो घी लिया करता था, घी वाले को दे दिए। घी वाले ने वही 500 रुपए की उधारी दूध वाले की चुका दी, दूध वाले को दे दिए। दूध वाले ने वो 500 रुपए की उधारी गाय वाले को दे दिए। गाय वाले ने 500 रुपए की उधारी घास वाले को दे दिए, जिससे वो चारा वगैरह लिया करता था गाय वगैरह के लिए। और चारा जिस व्यक्ति से वो गाय वाला लिया करता था, वो चारे वाला व्यक्ति उसी होटल में खाना खाया करता था, तो खाने की उधारी थी। तो 500 रुपए उसने जाकर के होटल में चुका करके मैनेजर को पैसे दे दिए। थोड़ी देर में वो व्यक्ति लौट करके आया और उसने कहा कि मुझे कोई रूम पसंद नहीं आया। तो उस मैनेजर ने 500 रुपए उसे वापस कर दिए। किसी का कुछ गया बोलिए ना, लेकिन उधारी कर्ज सबका चुक गया। ठीक इसी प्रकार से जब आप थोड़ा थोड़ा सा समझ करके आप नियमों को, धर्म को, जिनवाणी को समझोगे, जब तक समझ में नहीं आएगा पर आगे नहीं बढ़ेंगे। और समझ करके छोड़ना नहीं है, यहाँ सुना हाँ ठीक है वाह वाह क्या बात है, ताली बजाई, हाथ हिलाए और चल दिए। समझना भी है और उसे ग्रहण भी करना है, आचरण में भी उतारना है। जैसे उस व्यक्ति के 500 रुपए, किसी के पास कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं गया, लेकिन कर्जा सबका उतर गया। 500 रुपए जिसके थे उसी व्यक्ति के पास पहुंच गए। ठीक ऐसे ही जब हम आगम के अनुसार लिखे गए, दिए गए, बताए गए नियमों को लेते हैं, तो भले ही हमें हमारे कर्म का फल भोगना पड़े, लेकिन वो कर्मों का फल ऐसे भोगना पड़ता है कि कर्म उदय में भी आया, फल भी दिया, चला भी गया और हमें पता भी नहीं चलता है। अभी आज से जो क्लास शुरू हुई है, बात परसों की करें जिस दिन आपका एडमिशन हुआ था, आप लोगों ने समझा कि अष्टमूल गुण का नियम जिस व्यक्ति का नहीं है, जीवन भर कितना भी धर्म करो, पूरा जीवन धर्म ध्यान में ही व्यतीत कर दो, लेकिन आपको कभी भी आपके धर्म का पूरा और सही फल नहीं मिलेगा। कुछ समय में आपके धर्म का फल खत्म हो जाया करेगा ऐसा। और वही सिर्फ आपने अष्टमूल गुण का लेकर के एडमिशन ले लिया, तो भले आधा 1 मिनट का सिर्फ देव दर्शन ही करो, सिर्फ अभिषेक या पूजन ही करो, सिर्फ स्वाध्याय ही करो, तो भी इसका फल भवांतर तक, गति तक आपके साथ जाएगा और मोक्ष तक आपको ले जा करके ही छोड़ेगा। अष्टमूल गुण में आप सभी लोगों ने समझा 5 उदंबर फल, बड़, पीपल, उमर, पाकर, कठुमर, 5 उदंबर फल का क्या, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? सभी को समझ में आ गया क्या? पाकर एक वृक्ष का फल है। कुछ आचार्य अंजीर को पाकर में ही लेते हैं और कुछ आचार्य अंजीर को अलग से लेते हैं। तो अपन अंजीर को अलग से ही लेंगे, पाकर में नहीं लेंगे। अंजीर भी अभक्ष्य है, नहीं खानी चाहिए, उसमें भी अनगिनत जीव होते हैं, लेकिन अंजीर पाकर के अंदर नहीं आएगी, वो अलग से अभक्ष्य है। तो 5 उदंबर फल डाउट है क्या? कोई प्रश्न? गुलर वो, हाँ वो अलग से पेड़ का ही फल, उदंबर फल है गुलर। कटहल कठुमर नहीं है, अलग है। ये 5 प्रकार के वृक्ष के फल आपने कभी नहीं खाए। आप तो इतना समझ जाओ, जिस फल को बनाने में उसके अंदर से काले काले अनगिनत उड़ते हुए कीड़े दिखाई दे, या कीड़े के पिंड है उस पर कवर लगा है, बस ऐसे फल आपको नहीं खाने हैं, जो आज तक जीवन में कभी खाए नहीं है। मुश्किल है क्या? सबसे बड़ी बात तो यही कि ये फल किसी में मिक्स होके भी नहीं आते। ये आप सोचो कि दवाई में आ गया तो, या किसी मिठाई में आ गया तो, किसी भी चीज में मिक्स नहीं होते। और बाई चांस कभी भविष्य में किसी चीज में डलने भी लगे तो आपका उस फल का त्याग नहीं है, डायरेक्ट वाला त्याग है।
ये आपको पता ही, बड़ पीपल उमर पाकर कठुमर का फल है तो आपको नहीं खाना है, और आपको नहीं पता ये फल कौन सा है, ये बनाने पर काले काले कीड़े उड़ रहे हैं, मतलब इस फल का आपका त्याग है। और 3 मद्य मांस मधु। मद्य का मतलब शराब, शराब भी कैसे, डायरेक्ट वाली, ठीक है। मांस सभी लोग समझते हैं, मधु शहद, किसी प्रोडक्ट में औषधि में मिक्स है, उसका आपका त्याग नहीं है। त्याग सिर्फ किसका है, डायरेक्ट का। क्यों त्याग करना है शहद का? शहद जो काम करेगा वही काम आपके लिए चाशनी, गुड़ की या शक्कर की आप चाशनी बना लीजिए, चाशनी भी वही कार्य करेगी, लेकिन जो भी व्यक्ति एक बूंद भी अगर शहद की खाता है, कितना दोष रहता है? एक बूंद शहद खाने पर 7 गांव जलाने का दोष। कितना दोष? 7 गांव। और एक गांव के सिर्फ मनुष्य नहीं, उस गांव के विकल्प में जीव भी, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पशु 5 इंद्रिय भी। अच्छा बताइए, एक घर में चीटा चीटी कितने होती है? लट केंचुआ गिरधारी मच्छर मक्खी कितने होती है? घर में तो कम होंगे, गांव में वो कच्ची मिट्टी, गीली पानी, वो गोबर कीचड़ कितने होते हैं? भाई गिने ही नहीं सकते उन सभी को। और 7 अच्छे समृद्ध गांव में जितने पंचीकृत मनुष्य हों, व्यक्ति हों, उन सभी को मारने का पाप एक बूंद शहद खाने वाले को लगता है। महानुभाव, जीवन में बस एक ही बात याद रखो कि आज आपके पुण्य का उदय चल रहा है, इसलिए इतना सब कुछ गलत करने के बाद भी जीवन आराम से कट रहा है। लेकिन इंतजार करो, कर्मों ने तीर्थंकरों को भी, जिन तीर्थंकर भगवान को आप अपना आदर्श, अपना आराध्य मानते हो, कर्मों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा, आपको भी नहीं छोड़ेंगे। और हम तो अच्छे से जानते हैं, आप दिखावा कितना भी कर लो हर चीज का, मेरा बहुत अच्छा परिवार है, मैं बहुत खुश हूँ, जीवन एकदम आनंद मंगल बढ़िया चल रहा है, बहुत पैसा है, नौकर चाकर है, बड़ी आव भगत है, सम्मान में मान, समाज में मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है। हम मान ही नहीं सकते कि जिस व्यक्ति का अष्ट मूल गुण का नियम नहीं है, उस व्यक्ति के जीवन में मानसिक शांति हो सकती है। हाँ, गृहस्थों को अच्छे से मानसिक शांति होती नहीं है, क्योंकि संकल्प विकल्प संसार लगा हुआ है, राग द्वेष लगा हुआ है। पूर्ण मानसिक शांति राग द्वेष छूटने के बाद ही होती है। लेकिन मानसिक शांति समझते हैं ना, वो दिन भर स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन और विकल्प, हमेशा अपनी पोजीशन को मेंटेन करने का विकल्प, दिखावा करने का विकल्प, कोई मेरे बारे में क्या कह रहा है इस बात का सबसे ज्यादा विकल्प, हर किसी की नजरों में अपनी गुडविल बनाने का विकल्प, मैं अच्छा ही बना रहा हूँ, मैं गलती कर रहा हूँ तो 10 बार आगे पीछे देखने का विकल्प, कोई देख तो नहीं रहा, कोई मेरी गलती कह तो नहीं देगा, मतलब बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। और महानुभाव, जीवन में बस एक बात याद रखो, अगर मानसिक शांति है ना तो 2 सूखी रोटियों में भी आनंद है, और मानसिक अशांति है ना तो 56 भोगों में भी स्वाद नहीं आता। मानसिक शांति है ना तो कंकड़ मिट्टी के जमीन पर भी नींद आ सकती है, और मानसिक अशांति है ना तो सोने चांदी का बढ़िया एसी रूम में डल्लफ का गद्दा भी क्यों ना मिले तो भी नींद ढंग से नहीं आती है। मानसिक शांति है ना, व्यक्ति कहीं भी कैसे भी आनंद से जीवन व्यतीत कर सकता है, और मानसिक अशांति है ना, जीवन में सुख सुविधाओं का अंबार ही क्यों ना लगा हो, लेकिन जीवन में वो आनंद का रस नहीं मिल सकता। जीवन में सबसे पहले आवश्यक है, आपको इस भाव में क्या शुरू होना चाहिए आपके जीवन में? मानसिक शांति। तो अष्ट मूल गुण के बारे में आप सभी लोगों ने समझा, और नियम भी यही होता है कि सभी का जीवन पर्यंत का अष्ट मूल गुण का नियम होना चाहिए। लेकिन यदि आपको किंचित लगे कि नहीं, शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो अगर आप जीवन पर्यंत का ना ले पाए तो कम से कम 4 माह का आपको अष्ट मूल गुण का नियम, बोलिए ना, लेना ही है। चाहिए क्या होता है? लेना ही। एक सेठ जी का एक छोटा सा बेटा, अपार संपत्ति, अपार वैभव, जीवन में उस बेटे ने कभी कष्ट और तकलीफ का नाम भी नहीं सुना। एक दिन उस छोटे से बच्चे ने देखा
कि एक व्यक्ति को दोनों हाथों में हथकड़ी पहना करके कहीं ले जाया जा रहा है। उस बच्चे ने अपने मुनीम से पूछा कि इस व्यक्ति ने कौन सा गहना पहन रखा है। अब उसने कभी हथकड़ी देखी तो बताओ, उसे तो लगा गहना है, हाथों में पहन रखा है, मैं भी पहनता हूँ। मुनीम ने बताया कि जो व्यक्ति गलती करता है तो उसे दंड देने के लिए राजा इस प्रकार की हथकड़ी पहनाता है। अब बच्चे वो मचल गया, ये गहना तो मुझे भी पहनना है। बड़ा समझाया मुनीम ने, भाई तू इतना पुण्यात्मा जीव है, कभी जीवन में कष्ट तकलीफ का नाम नहीं सुना, तू हथकड़ी कैसे पहनेगा और तुझे देगा भी कौन बिना गलती के। उसने कहा उपाय बताओ, नहीं तो तुम्हारी जॉब तो गई। अब मुनीम को अपनी जॉब बचानी थी। उसने कहा ठीक है, अपने पिताजी से मेरी शिकायत मत करना, मैं उपाय बता देता हूँ। मुनीम ने बताया कल राजसभा में जाना, राजा को सबके सामने थप्पड़ मार देना और तुम्हें ये गहना मिल जाएगा। दूसरे दिन गया, थप्पड़ मारा, भागना शुरू किया। सेवक भागे उसे पकड़ने के लिए, सैनिक पकड़ करके लाए। और जब पकड़ करके लाए राजा के सामने, तो राजा ने हजारों असरफियों से उसका सम्मान करके बैंड बाजों के साथ हाथी घोड़ों पर बिठा करके वापस उसके घर भेजा। क्यों? क्योंकि जब वो बच्चा थप्पड़ मार करके गया तो थप्पड़ मारने से राजा का मुकुट नीचे गिर गया। बच्चे ने दौड़ना शुरू किया, बच्चे को दंड देने के लिए बच्चे को पकड़ा गया। लेकिन जब बच्चे को पकड़ करके राजा के सामने लाया गया तो देखा कि मुकुट में से एक सांप का बच्चा निकला। सर, अगर थोड़ी देर और मुकुट राजा के सिर पर लगा रहता, वो सर्प राजा को डस लेता, राजा के प्राणों की रक्षा हुई। उस बच्चे को वैभव और संपत्ति मिली। बच्चा नाराज, सारी संपत्ति सफिया तुम रख लो, मैंने ये थोड़ी मांगा था, मेरे पास कमी है क्या? मुझे तो क्या चाहिए? वो गहना, हथकड़ी वाला गहना। दूसरा उपाय बताओ, नहीं तो नौकरी गई। मुनीम ने कहा ठीक है, बता देता हूँ, पिताजी से शिकायत मत करना बस। दूसरा उपाय बताया कि सर्दी का समय चल रहा है, राजा सुबह धूप में बैठता है और तुम जाकर के राजा को धक्का देना, राजा छत पर गिर जाएगा और तुम्हें वो हथकड़ी रूपी गहना मिल जाएगा। बच्चा गया, धक्का मारा, राजा नीचे गिरा छत पर। बच्चे ने भागना शुरू किया, राज सेवकों ने बच्चे को पकड़ करके लाए और राजा के सामने जब बच्चे को लाया गया तो राजा ने उसे आधा राज्य भेंट कर दिया। बच्चा और नाराज, ये चाहिए है क्या? हुआ क्या कि जब बच्चे ने राजा को धक्का दिया, राजा नीचे गिरा और राजा का आसन जिस दीवार से टिका करके लगा हुआ था, जैसे राजा नीचे गिरा, दीवार नीचे गिरी, आसन भी नीचे गिर गया। अगर राजा उसी आसन पर बैठे रहता, इतना ऊपर से नीचे गिरता तो राजा की मृत्यु हो जाती। दोबारा प्राणों की रक्षा की। राजा ने कहा ये तो देवदूत है, दूसरी बार रक्षा की है, इसे तो आधा राज्य दे दो, मेरे प्राणों से बढ़कर के राज्य नहीं है। अब बच्चा और नाराज कि मुनीम समझ नहीं रहा, पहले सोने के सिक्के दिलवा दिए और अब तो हद हो गई, आधा राजपाट दिलवा दिया। मुनीम पर गुस्सा कि अब पक्का पूरा फाइनल उपाय बता दो, नहीं तो तुम्हारी नौकरी तो गई और शिकायत अलग से करूंगा सो अलग। मुनीम भी डर गया। मुनीम ने कहा चलो ठीक है, एक कोशिश करके और देख लो। सर्दी का समय है, राजा सुबह राजसभा में आने से पहले नाश्ता वगैरह कर लिया था, जाकर भी मंदिर आने से पहले अवश्य पढ़े नहीं करके आते होंगे, प्रवचन वाले तो थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, प्रवचन के लिए करके आ सकते हैं। तो सुबह सभा में जाने से पहले राजा गर्म दूध पी करके जाता है। सर्दी का समय है, तुम गर्म दूध राजा के ऊपर फैला देना, राजा जल जाएगा और तुम्हें हथकड़ी मिल जाएगी। बच्चा गया, राजा जैसे ही दूध पीने वाला था, हाथ लगाया गिलास में, दूध राजा के ऊपर फैला, राजा जला। और जब बच्चा ने दौड़ना शुरू किया, बच्चे को पकड़ करके लाया गया और राजा के सामने जैसे ही बच्चे को लाया गया, राजा ने अपना पूरा राज्यपाल उस बच्चे को दे दिया। स्वयं जाकर के दीक्षा ली, क्योंकि राजा को सबसे ज्यादा प्रिय थी अपनी रानी और उस रानी को कोई और पसंद आ गया था। इसलिए रानी ने उस राजा को मारने के लिए दूध में मिलाया था जहर।
बच्चे ने दूध फैला दिया और जमीन पर जो दूध फैला था इतनी देर में बिल्ली ने आकर के वो दूध पिया, बिल्ली संसार से चली गई। जब दूध का परीक्षण करवाया गया, दूध में विष निकला। राजा को लगा जब मेरी प्राण प्रिय रानी, जिसे मैं खुद से भी ज्यादा अच्छे से रखता हूँ, वही मेरे प्राणों की प्यासी बैठी हुई है। संसार में सच में कोई अपना नहीं है। जब तक पुण्य का उदय चल रहा होता है तब तक पराई भी अपने बन जाते हैं, और जब पाप का उदय आता है ना तो कोई भी नाते रिश्तेदार सगा संबंधी रुपया पैसा कुछ भी साथ नहीं देता, एक सिवाय धर्म की। इसलिए आचार्य भगवंत कृपा करके ये व्यवस्था श्रावक के लिए दी है। सोचो अगर जंगलों में चातुर्मास हो रहा होता तो आप लोग जंगल में ऐसी मिलती नहीं ना करता, तो जा ही नहीं पाते चौरंगी वाले। तो शुक्र है कि शब्दशालाओं में होता है तो वहां करके आप सुन पाते हैं। 4 महीने में भी प्रतिदिन धर्म का लाभ लेकर के, हमने कल भी बताया था कि 10 लाख भवों में प्रतिदिन जन्म से मृत्यु तक जितना धर्म करोगे उतने पुण्य का अर्जन 4 महीने में, और 10 लाख भवों में कमाए गए पाप की निर्जरा भी सिर्फ इन 4 महीनों में की जा सकती है। तो महानुभाव, अभी तो मौसम भी ठंडा है, भूख प्यास की आकुलता व्याकुलता भी नहीं होगी, गर्मी सर्दी की भी आकुलता और व्याकुलता नहीं होगी, और व्यापार वगैरह भी थोड़ा मंद ही हो जाता है बारिश के समय, है ना। व्यापार भी मंदा है तो उस समय व्यापार पर जाने की भी ज्यादा आकुलता व्याकुलता नहीं होगी, और अपन भी लंबा चौड़ा व्याख्यान नहीं सुनेंगे। भले ही एडमिशन फर्स्ट क्लास में हो गया है, विषय थोड़ा सा कठिन शुरू हो सकता है, लेकिन विषय ऐसा ही लेंगे जो आप लोगों की समझ में आएगा। आज आपने 2 चीजें समझी। उस बच्चे के पुण्य का उदय था, गलती करने के बाद भी उसे संपत्ति और राज्य पाठ मिला, लेकिन अगर उसका पुण्य का उदय समाप्त हो जाए, उसके पुण्य का उदय ना रहे, तो आपको लगता है कि राजा को थप्पड़ मारने पर राज्य मिलेगा, गरम दूध फैलाने पर राज्य मिलेगा, सिंहासन से गिराने पर राज्य मिलेगा? नहीं। सबसे ज्यादा मायने रखता है पुण्य। पुण्य के विषय में तो आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी मुनिराज प्रवचन सार ग्रंथ में इतना तक कहते हैं कि पुण्य फला अरिहंता। आप सांसारिक ये विषय वस्तु सुख सुविधाएं तो क्या है, सबसे ज्यादा सुख यदि कहीं है तो वो मोक्ष में है, और वो सुख भी पुण्य से ही प्राप्त होता है। अरिहंत अवस्था भी पुण्य से ही प्राप्त होती है। आज आपने समझा कि किस प्रकार से छोटे छोटे से भी थोड़े समय के लिए गए नियमों से आप 4 स्थितियां बना सकते हो। कौन कौन सी 4 स्थिति? पहली, कर्म की निर्जरा। दूसरी स्थिति, आधी अधूरी निर्जरा। तीसरी, संक्रमण परिवर्तित कर देना। और चौथी, निर्जरा नहीं भी जैसा कि जैसा पर भोगना भी पड़ा तो उसमें भी फायदा। कैसे फायदा? जैसे वो 500 का नोट सब जगह घुमा, सबकी उधारी चुकी और किसी का खर्च भी नहीं हुआ। इसलिए धीरे धीरे आपको नियमों को भी समझना है। आज तो थोड़ा सा माइक साथ नहीं देना है, ज्यादा गला डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए परसों के विषय का रिवीजन किया है, कल से अपन प्रॉपर। तो आप लोगों को यदि कोई ऐसा विषय हो जो पहले समझना हो वो बता दीजिए, या फिर हम कोई भी विषय समझाए वही समझना है। भैया लोग, हम जो भी विषय सुनाए समझाएं वही समझना है। व्यक्तिगत ऐसा नहीं कि पहले ये वाला विषय बता दें। श्राविका लोगों का कोई भी विषय, हाँ समझ में आए ऐसा ही विषय लेंगे, ठीक है। तो प्रातःकाल की चर्या एक बार हम वापस से रिपीट कर देते हैं पूरे दिन भर की। सुबह 5:30 पौने 6 बजे जो आपका अभिषेक होता है आर्य का संघ, उस अभिषेक शांति धारा में सम्मिलित होगा। उसके बाद 7:25 पर मंदिर आएंगे ताकि ठीक 7:30 बजे अभिषेक शुरू हो जाए। 7:30 से 8 बजे तक अपन माँ जिनवाणी का व्याख्यान सुनेंगे। उसके बाद 15 मिनट 8 से 8:15 आपके कोई प्रश्न कोई जिज्ञासाएं इसी विषय से संबंधित या अन्य कोई होंगी, आप 15 मिनट हमसे पूछ सकते हैं। 8:15 बजे डोर क्लोज्ड, गेट बंद। आय का संघ अपना स्वाध्याय वगैरह करेगा और शौच शुद्धि वगैरह की क्रियाओं पर जाएगा। 10 बजे आहार चर्या, और आहार चर्या के बाद चौकी वाले श्रावकों का 15 मिनट का टाइम, क्योंकि कई बार चौकी वाले प्रवचन उनका मिस हो जाता है या प्रवचन के बाद उन्हें टाइम नहीं मिलेगा, तो आहार के बाद 15 मिनट का जो समय रहेगा वो जो चौकी में जो श्रावक और श्राविकाएं हैं उनकी तत्व चर्चा का समय। उसके बाद 11:30 से सामायिक का समय है।
2:30 बजे तक आरिका संघ अपनी सामायिक करेगा। 2:30 से 3:30 आरिका संघ की संघस्थ लोगों की क्लास रहेगी बस। 4 बजे से 5 बजे तक जो क्लास लगनी थी दोपहर में, उसमें 3-4 बातें हमारे पास आई हैं। किसी ने कहा इस समय सार पढ़ना है, किसी ने कहा स्टोपदेश पढ़ना है, किसी ने कहा छहढाला पढ़ा दीजिए, किसी ने कहा भक्तामृत पढ़ाइए, और किसी ने कहा माता कुछ भी पढ़ा दीजिए, और किसी ने ये कहा माता जी घर बहुत दूर है, पौन घंटे 1 घंटे का समय आप देंगी, ट्रैफिक दोपहर में ज़्यादा मिलता है, तो आने में आधा पौना घंटा, जाने में आधा पौना घंटा, तो शाम का भोजन वाली विधि डिस्टर्ब होगी, दोपहर की क्लास शाम को शिफ्ट कर लीजिए। इस प्रकार की बहुत सारी बातें हमारे पास आई हैं। तो संघस्थ लोगों से चर्चा करके निर्णय लिया गया है कि दोपहर में 4 से 5 जो है समय, वो श्रावकों का समय है। उस समय तत्व चर्चा और शंका समाधान अपन रखेंगे। जो भी श्रावक आए, जो चर्चा करना चाहें, शंका समाधान करना चाहें, वो 4 से 5 इस टाइम पर कर सकते हैं। और दोपहर वाली जो क्लास है वो शाम को, उसके बाद 5 बजे के बाद सीधे श्रावकों को 6:30 से 7:15 इस समय अपनी क्लास भी चलेगी, कुछ प्रश्न भी पूछेंगे और कुछ शंकाओं का समाधान भी। ठीक है, समझ में आ गया? समय का सब लोग विशेष ध्यान रखिएगा। क्या 6:30 से 7:15 यहीं पर? हाँ, यहाँ भी कर सकते हैं, 7:15 हम जा सकते हैं वापस। ठीक है, अब कोई डाउट, कोई प्रश्न, अब कोई शंका? हाँ, लॉजिक वाली क्लास, राइट। और कोई प्रश्न? सबसे स्टूडेंट ले लें। सारी बातें हैं। चलो आज तो तब तो चर्चा है नहीं, क्योंकि संघस्थों का स्वाध्याय है। हमने श्रावक के गेट जितने बजे खोले, श्रावक को जाना वो 5 बजे ही है, तो फिर संघस्थ लोगों की क्लास नहीं हो पाएगी। इस वजह से थोड़ा सा टाइम में रखा गया है। आज तो खुद को चर्चा रखते हैं, आज तो बारिश है ना, पानी और जिनवाणी दोनों साधु वहाँ से भरपूर मिलेंगी। चलिए चलिए, परम शक्ति परम पूज्य और शिक्षक वैज्ञानिक श्री स्वामी नंदिनी माता जी बोली समाधि वर्णन विशुद्ध विस्वात्म परम भी सेव सौख्य सिद्धि चिंता मणि चिंतित वस्तुदानी त्वां वंदे मानस्य नमस्ते देवी। 9 बार नमोकार मंत्र। जय बोले गोरक्षाणी मणि जिनवाणी माता की परम श्रद्धेय परम पूजनीय ओम शिक्षक गुरु गणियाय श्री स्वामी नंदिनी माता जी की ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, आप छह पुण्य जमा आपस में वापस कल से इसे जरूर ठीक करवा लीजिएगा। बस हाँ।